किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन में फ्लावरिंग स्टेज चल रही है और कुछ क्षेत्रों में फ्रूटिंग स्टेज भी चल रही है। फ्रूटिंग स्टेज से मेरा मतलब ये है कि कुछ क्षेत्रों में फूलों से फलियां भी बनना शुरू हो चुकी है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फ्रूटिंग स्टेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज में आपके द्वारा की गई एक गलती भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि सोयाबीन की फ्रूटिंग स्टेज में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे सोयाबीन के सभी फूलों से फलियां बन जाए और फलियां लंबी, मोटी और चमकदार बने। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि सोयाबीन की फ्रूटिंग स्टेज में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले से बिलोंग करता हूं, और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र के लगभग 90% किसान भाई अपने सोयाबीन की फसल में किसी भी प्रकार की फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको यह गलती कभी भी नहीं करना है, क्योंकि सोयाबीन की फसल में भी कई प्रकार की फंगस लगती हैं, और खासकर जब फलियां बनने लगती हैं उस समय पर एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आपने कई बार देखा होगा कि सोयाबीन के फूल सड़कर नीचे झड़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार फलियां भी सड़ जाती हैं और फलियों पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, और कई बार जो गुच्छों में फलियां लगती हैं उनमें से एक दो फलियां सूख जाती है। तो यह सभी समस्याएं फंगस के कारण आती हैं। इसलिए आपको सोयाबीन की फसल में भी फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से तो सोयाबीन में जितना ज़्यादा जरूरी कीटनाशक डालना होता है उतना ही ज़्यादा जरूरी फफूंदीनाशक भी डालना होता है। इसलिए आप अपने सोयाबीन की फसल में जाकर देखिए, अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की फफूंदजनित समस्या नजर आती है, चाहे पत्तों पर पीले धब्बे पड़ रहे हो, चाहे तना सड़न या फिर फल सड़न की समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप तुरंत फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दीजिए। अगर बात करें कि कौन सा फफूंदीनाशक सही रहेगा, तो वैसे तो मार्केट में कई प्रकार के फफूंदीनाशक अवेलेबल हैं, लेकिन मुख्य रूप से टेबुकोनाजोल, इसके अलावा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, हेक्साकोनाजोल, पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस डाइमेथोमॉर्फ, यह जो टेक्निकल हैं, इन टेक्निकल का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कंपनी वाइज नाम बताऊं तो जो बीएसएफ कंपनी की प्रेक्सर फंगीसाइड आती है, प्रेक्सर फंगीसाइड सोयाबीन की फसल के लिए सबसे बेस्ट फंगीसाइड है। इसके अलावा जब सोयाबीन में फूल निकल जाते हैं या फिर फूलों से फलियां बनना शुरू हो जाते हैं, तब जो पत्तियां खाने वाली इल्लियां होती हैं वह पत्तों को नुकसान पहुंचाना छोड़ देती हैं और वह अंदर ही अंदर फूलों को काटने शुरू कर देती है। लेकिन जब किसान भाई खेत में जाकर देखता है तो उसको पत्ते एकदम बिना कटे हुए नजर आते हैं, तो किसान भाई ये सोचते हैं कि उनके सोयाबीन में अब इल्लियों का अटैक नहीं हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने खेत में जाइए और पौधे को अंदर से देखिए, अगर उसमें आपको फूल कटे हुए नजर आ रहे हैं या फिर फलियां कटी हुई नजर आ रही हैं, तो आप उसमें तुरंत कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कीजिए। किसान भाइयों, कीटनाशक दवा के रूप में आप इमामेक्टिन बेंजोइट, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लेमडासाइलोथ्रीन, स्पिनेटोरम, टेट्रानिलिप्रोल जैसे टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों में इस समय पर पीला मोजेक वायरस, जिसको पीलिया रोग के नाम से भी जानते हैं, उसका अटैक देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके सोयाबीन में भी पीलिया रोग आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप सोयाबीन की फसल में समय समय पर सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव कीजिए, जिसके रूप में आप थायोमेथाक्सोम, इमिडाक्लोप्रिड, एसीपेट, एसिटामेप्रिड, क्विनलपोस जैसे टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हो। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हमने बात की है कि आपको सोयाबीन की फ्रूटिंग स्टेज में कौन कौन से काम करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इस समय पर आपकी फसल कितने दिनों की हो चुकी है और आपकी फसल में कौन सी स्टेज चल रही है, कमेंट करके अवश्य बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।